वेलकम बैक टू एक्सॉन क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हम रिप्रोडक्शन को एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन विद द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन इटसेल्फ। दैट इज रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स से प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की वजह से ही जो स्पीशीज़ के अंदर कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, तो हम बेसिक जानते हैं इस बारे में कि देयर आर टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज सेक्सुअल मोड एंड अनदर वन इज नोन एज एसेक्सुअल मोड। इन दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हमने डिटेल में कवर किया है इन आवर वीडियो, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, ताकि आपको एक बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ठीक है, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ए कॉम्प्लिकेटेड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर मेल पेरेंट्स होगा, फीमेल पेरेंट होगी, दोनों गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, उनका फ्यूजन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, फिर जाके एम्ब्रियो बनेगा आफ्टर वेरियस स्टेजेस। जबकि ऑन कॉन्ट्ररी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत ही सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है और ये जनरली जो प्रेजेंट होगा ये लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होगा ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ये हायर और वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होगा। अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर क्लियरली मेंशन किए गए हैं इन मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। दैट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर इन कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फॉर प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि इस पोर्शन से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट सबसे पहले एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन इन फंगाई। जैसे फंगाई की जो बॉडी होती है ना वो इस तरीके की होती है नॉर्मली, और ये जो टॉप मोस्ट सरफेस है यहाँ प्रोड्यूस होता है स्पोरेंजिया। ये जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगी इसे हम कहेंगे स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? स्पोर्स। ठीक है, जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाएंगे तो यहाँ से क्या होगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा स्पोरेंजिया का, और यहाँ से ये स्पोर्स बाहर लिबरेट हो जाएंगे। उसके बाद ये नई जगह पे लैंड करेंगे, जहाँ पे भी इनको सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन मिल जाएंगी वहीं ये अनदर फंगाई की ग्रोथ करवा देंगे, यानी न्यू फंगाई की ग्रोथ होगी। किसकी हेल्प से? स्पोर्स की वजह से। सेकेंड प्रोसेस इज रीजनरेशन। नाम में डिफाइन करता है। रीजनरेशन का मतलब, री का मतलब होता है अगेन, जनरेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन। यहाँ क्या है कि एग्जाम्पल जो दिया हुआ है अपनी एनसीईआरटी के अंदर वो है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, देखो एक थोड़ी सी चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका केस कंसिडरेशन में लेना है कि यहाँ जो दिया हुआ है ना वर्ड ट्रू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी आपको पता चलेगा। ये प्लेनेरिया है। अगर इस प्लेनेरिया की बॉडी को हम डिवाइड कर देते हैं बहुत से फ्रेगमेंट्स के अंदर इस तरीके से, तो ये क्या होगा? हर एक जो सेगमेंट है, हर एक सेगमेंट ये कंप्लीट प्लेनेरिया का फॉर्मेशन करवा देगा। हर सेगमेंट से एक कंप्लीट प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये क्या है कि यहाँ लिखा गया है ट्रू रीजनरेशन। ट्रू का मतलब क्या है कि ये रीजनरेशन के अंदर भी स्पेशल टाइप है। ट्रू का मतलब अभी थोड़ी देर में आपको समझाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अब नेक्स्ट जो केस है दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता है फंगाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मोस। इस केस में क्या होगा कि ये कोई भी अपनी प्लांट बॉडी है फॉर एग्जांपल, तो जब इसको हम अलग अलग फ्रेगमेंट्स में तोड़ देंगे तो इस हर एक फ्रेगमेंट से कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर रीजनरेशन के अंदर हमने यहाँ देखा कि ये रीजनरेशन में प्लेनेरिया में हुआ था, तो यहाँ से भी इसने कंप्लीट प्लेनेरिया का फॉर्मेशन दोबारा कर दिया था, और यहाँ सर ये फ्रेगमेंटेशन की आप बात कर रहे हो कि यहाँ डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बने और इन्होंने भी कंप्लीट प्लांट को दोबारा फॉर्मेशन करवा दिया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ठीक है, इन दोनों को डिफरेंस की एक अलग से हम डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, लेकिन एक बेसिक सा डिफरेंस आपको बता देता हूँ कि रीजनरेशन का जो प्रोसेस है ना वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और इसमें क्या होगा कि न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ दिया गया है दैट इज ट्रू रीजनरेशन, क्योंकि जो रेस्ट मेजोरिटी ऑफ द केस में रीजनरेशन होता है लॉस्ट पार्ट का दोबारा फॉर्मेशन करवाने के लिए। क्यों? तो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन तो जहाँ होगा नहीं। फॉर एग्जांपल कैसे? ये अगर हम नॉर्मली देखते हैं अपने घर में लिजार्ड का कई केस में क्या होता है कि जो टेल होती है ना वो लॉस हो जाती है। कई बार किसी भी बैटल में युद्ध हो गया मतलब, तो टेल क्या होगी? लॉस होगी। तो वो टेल जो दोबारा क्या होगी, जैसे सपोज़ ये टेल थी, यहाँ से ये टेल लॉस होगी किसी भी रीजन की वजह से, तो यहाँ इस पोर्शन पे क्या होगा? कुछ टाइम के बाद एक मास ऑफ द सेल्स एक्यूमुलेट होगा और धीरे धीरे दोबारा क्या होगी? ये टेल दोबारा रीजनरेट हो जाएगी।
ठीक है। तो इस केस के अंदर रीजनरेशन क्या हुआ, कोई मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हुआ या नहीं, क्योंकि सेम ऑर्गेनिज्म ही तो है, उसी के अंदर दोबारा कुछ सेल्स जो लॉस हो गए थे उनका दोबारा ही फॉर्मेशन हुआ है, तो इसे हम कहते हैं रीजनरेशन। लेकिन यहाँ इस प्लेनेरिया के केस में ट्रू रीजनरेशन होता है, जिस वजह से अगर हम प्लेनेरिया को डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में काट देते हैं तो ये दोबारा कंप्लीट, हर एक फ्रेगमेंट दोबारा कंप्लीट प्लेनेरिया का फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज बडिंग। बडिंग दो के अंदर केस होता है, दैट इज बडिंग अकर इन हाइड्रा एज वेल एज इन यीस्ट। इन दोनों में देखते हैं बडिंग एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर एक स्मॉल आउटग्रोथ निकलती है, वो आउटग्रोथ मैच्योर होती है, फिर सेपरेट हो जाती है पेरेंट बॉडी से। कैसे देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये यीस्ट है, ये यीस्ट के पास न्यूक्लियस है, प्लस में ये वैक्यूल प्रेजेंट है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये यीस्ट के अंदर यहाँ से एक आउटग्रोथ निकलनी शुरू हो जाएगी इस तरीके से। जैसे जैसे आउटग्रोथ निकलेगी वैसे वैसे ये आउटग्रोथ धीरे धीरे बड़ी भी होगी, साथ ही साथ ये जो डीएनए या फिर जो इसका साथ ही साथ ये न्यूक्लियस जो था ये भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये वैक्यूल भी डिवाइड हो जाएगी। तो वैक्यूल भी यहाँ आ जाएगी और न्यूक्लियस भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो दोबारा यहाँ अगर देखते हैं तो इस तरीके का ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया इस तरीके से। यहाँ इसका ये खुद का वैक्यूल हो गया, ये खुद का न्यूक्लियस हो गया, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म का वैक्यूल है, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस है। तो धीरे धीरे फिर बाद में क्या होगा कि ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा कंप्लीटली, और ये दो यीस्ट बन जाएंगे। हाइड्रा के अंदर क्या होगा, हाइड्रा के अंदर भी सेम मोड रिप्रोडक्शन। ये माउथ है हाइड्रा का, और ये इसके टेंटिकल्स हैं, ये है, ठीक है। ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा का माउथ है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, एक छोटा सा हाइड्रा यहाँ बनेगा, ठीक है। और ये हाइड्रा फिर धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा, और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जब ये सफिशेंटली बड़ा हो जाएगा तो ये यहाँ से पेरेंट बॉडी से यहाँ से अटैच हो जाएगा, और इस तरीके से दो हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये होता है अपना केस बडिंग का। अब हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन के बारे में। हमने देख लिया कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोजेनी को गिव राइज करता है। अब देखते हैं एक्सेप्शंस के बारे में, क्योंकि बायोलॉजी इज ए साइंस ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आर म्यूल, स्टीराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। बात करते हैं बीज की, तो बीज जो हैं वो 3 टाइप की होंगी। वन इज क्वीन, सेकेंड टाइप इज वर्कर, थर्ड टाइप इज ड्रोन, ठीक है। ड्रोन मेल होंगे, ये दोनों फीमेल होंगी। ये फर्टाइल हैं, मैं F से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डेट इज क्वीन इज़ फर्टाइल, ड्रोन भी फर्टाइल हैं। लेकिन वर्कर जो हैं ये स्टीराइल हैं। स्टीराइल का मतलब क्या है कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और बात करते हैं इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। इनफर्टाइल या फिर इनफर्टिलिटी वो प्रोसेस है जिसमें जो पेरेंट्स हैं वो प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने बच्चे पैदा नहीं कर पाता है। इसके पीछे बहुत से रीज़न है, जैसे कि स्पर्म के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी मोटिलिटी, स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं, और भी बहुत से रीज़न है। प्लस में ओवम में प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही साथ जीन्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, या फिर एज ज़्यादा हो गई है उस वजह से भी दिक्कत क्रिएट हो सकती है, यानी जिससे प्रोजेनी की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है या फिर बच्चे प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। बाकी डिटेल में इनको हम डिस्कस करने वाले हैं इन चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 12 दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि इसके पीछे और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे एक्सेप्शन। जैसे ही हम एक्सेप्शन को देख लेते हैं तो वैसे ही हम रिप्रोडक्शन को भी क्या है, एक यूनिक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं कह सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि हाँ जी ऐसा है कि ये तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट ही है, तो ये तो हमारा आइडियोलॉजी नहीं रहेगी। तो ये हम इसलिए हम रिप्रोडक्शन को एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं कहते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन आ गए अपने म्यूल, स्टीराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। और फाइनली जो हम पहले भी डिस्कस करते हैं कि यूनिसेल ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। इसका मतलब हम पहले भी देख चुके हैं, फिर भी एक बार दोबारा एलेबरेट कर देता हूँ कि ये यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये धीरे धीरे इसने क्या किया, ग्रो किया इन साइज़ के अंदर। अब यहाँ देखोगे साइज़ के अंदर ग्रो हुआ, तो हम ये यहाँ क्या कह सकते हैं, ये इसने क्या कर दिया, ग्रो, ये ग्रो हुआ, या फिर इसने क्या शो की है, ग्रोथ। उसके बाद इसने क्या किया कि हमने सेल डिवीजन के पीछे मेन रीज़न देखा था कि न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म की रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, इस वजह से सेल डिवाइड करता है। तो इसने क्या किया, इस सेल को डिवाइड कर दिया, प्लस में ये बाइफर्केट हो गया ऐसे, तो ये 2 में डिवाइड हो गया। तो ये क्या होगा, ये सेल डिवीजन भी हुआ, यहाँ देखोगे तो आप सेल डिवीजन भी हुआ, प्लस में ये रिप्रोडक्शन भी हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक ऑर्गेनिज्म से
दो ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, दो डॉटर ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं उन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहाँ जाके कनेक्ट हो जाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। और ये जो वीडियो थी अपनी रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन की, वो बहुत जल्द आपको अवेलेबल हो जाए, या तो आज शाम तक या फिर कल तक। एंड थैंक यू सो मच।